आज कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज भी आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। बेसिकली आज एक मोटिवेशन वीडियो है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और ये स्टोरी है एक गांव की। और गांव में होते हैं किसान, किसान करते हैं खेती, और वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। अब होता क्या है कि किसी वजह से इंद्र देवता उनसे जो है नाराज हो जाते हैं, और सभी किसानों को वो एक श्राप देते हैं, उस गांव को एक श्राप देते हैं कि अगले 5 सालों तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी। अब किसान परेशान हो जाते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि हम तो इसी पे जीवित हैं। अब इंद्र देवता गुस्से में आके श्राप दे दिया। अब उनको लग रहा है यार कि ये मैंने क्या कर दिया भाई, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने बहुत ही हार्श पनिशमेंट दे दी इन लोगों को। तो वो सोचते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, जो लग चुका है वो लग चुका है। बट एक चीज मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, अगर शिव जी अपना डमरू बजा दे तो बारिश हो जाएगी और ये श्राप खत्म हो जाएगा। तो अब सभी किसान जो हैं शिव जी के पास जाते हैं, और वहां पे वो देखते हैं कि शिव जी तो मेडिटेट कर रहे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। और हम सभी को पता है जब वो मेडिटेट करते हैं तो सालों तक करते हैं, यू नेवर नो कि कब उनकी आंख खुलेगी, किस वजह से खुलेगी और क्यों खुलेगी। और वहां पे जो है पार्वती जी बैठी होती हैं। अब वो पार्वती जी को सब बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पार्वती जी कहती है अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। किसानों को निराश मन से और निराश भाव से कहती है कि आप जाइए, अब सब भगवान के हाथ में है, देखते हैं इनकी आंखें कब खुलती हैं। तो किसान वहां से भी चले जाते हैं, बेचारे नाराज होते हैं। सभी किसानों की आखिरी उम्मीद जो है वो टूट जाती है। ऐसे करके 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, और उस गांव में एक किसान ऐसा होता है जो पहले साल में भी अपने खेत की जुताई करता है, दूसरे साल में भी करता है, और जब वो तीसरे साल में कर रहा होता है तो बाकी किसान उसकी तरफ देखते हैं और उसको बोलते हैं, उस पर हंसते हैं बेसिकली, और कहते हैं कि जब तुझे पता है कि अगले 5 सालों तक बारिश नहीं होने वाली है तो क्यों कर रहे हो भाई, क्यों फालतू की मेहनत कर रहे हो। तो किसान मुस्कुराता है और जवाब देता है, बारिश अगले 5 सालों तक ना हो या 10 सालों तक ना हो या 15 सालों तक ना हो, लेकिन अगर मैंने ये अपना काम नहीं किया तो हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल बाद मैं ये काम ही करना भूल जाऊं, या फिर मैं आलसी हो जाऊं, उसके बाद मेरा मन ही ना करे। इसीलिए मुझे ये काम मैं ना भूलूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब ये बात जो है ना पार्वती जी ऊपर सुन लेती है, और वो सुनकर हैरान हो जाती है, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसी सोच रखकर अपनी मेहनत करता जा रहा है। और पार्वती जी को इतना बुरा लगता है तो वो एक रिस्क, जिसको कहते हैं रिस्क, ले लेती है और शिव जी को जगाने का प्रयत्न करती है, और वो जगा भी देती हैं। अब शिव जी को जगाना ध्यान से मतलब आफत। जी बहुत भड़क जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपने मेरा ध्यान क्यों तोड़ा। तो पार्वती जी शिव जी को पूरी कहानी बताती है कि गांव वाले आए थे, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इंद्रदेव ने उन्हें शाप दिया है, तो आप उनकी मदद कीजिए। और शिव जी गुस्से में होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। पार्वती जी हाथ जोड़ लेती हैं, फिर भी नहीं मानते, क्योंकि उनका ध्यान टूटा है। जब वो होता है ना कि किसी भी इंसान का कुछ आप काम खराब कर दो तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसी गुस्से में जो है शिव जी भी मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं करूंगा। तो पार्वती जी अब यहाँ पे दिमाग लगाती है, पार्वती जी बैठती हैं शांत। फिर वो कहती हैं कि देखो, वो किसान की तरफ देखो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बारिश नहीं हुई, फिर भी वो खेती कर रहा है, फिर भी वो अपने खेत को जोत रहा है, यानी कि उसको कंडीशन में रख रहा है। पता है क्यों? ताकि वो खेती करना भूल ना जाए। उसी प्रकार से शिव जी, आप वो डमरू देख रहे हैं साइड में, आपको 3 साल हो गए, आपने वो डमरू बजाया नहीं है, कहीं आप भूल ना जाए। तो शिव जी पहले ही बढ़ गए होते हैं, बोलते हैं कि तुमने पहले ही मेरा मेडिटेशन तोड़ दिया, अब मेरे को चुनौती दे रहे हो। मेरे डमरू उठाते हैं और बजाते हैं और बोलते हैं ये देखो, ये कभी नहीं भूल सकता मैं। और जैसे ही वो बजाते हैं बारिश हो जाती है, और जैसे ही बारिश होती है, यू नो कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? जो उस सिचुएशन में रेडी था, यानी कि जो किसान 3 साल से अपने खेत को रेडी रख रहा था, प्रिपेयर कंडीशन में रख रहा था, जैसी बारिश हुई ही इज रेडी टू गो। तो इस कहानी का सार यही था कि जब भी आपका बुरा टाइम चल रहा हो, आपको काम करते रहना चाहिए। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी मैटर्स। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो ताकि आप वो काम भूल ना जाओ, और जिस दिन आपका टाइम आएगा, जिस दिन वो दरवाजा आपके सामने खुलेगा, आप रेडी रहने चाहिए। वो दरवाजा आपके लिए थोड़े टाइम के लिए खुलेगा, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की खास और खराब बात है कि अच्छा समय आएगा तो वो अच्छा समय जाकर बुरा भी आएगा, बुरा आएगा तो बुरा जाकर अच्छा भी आएगा। मेहनत करते रहो विदाउट एनी होप, आपको जरूर एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाएगी अगर आप रेडी हो तो।
सो सी यू टुमारो विद द न्यू वीडियो। टेक केयर गाइस, मेहनत करते रहिए। ओवर एंड आउट।